नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे शब्द को समझने की कोशिश करेंगे जो सुनने में तो बहुत छोटा है, पर भारतीय दर्शन की दुनिया में इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। शब्द है अव्यय। जी हाँ, और ये कोई आम शब्द नहीं है। इसकी अपनी एक खास जगह है। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान विष्णु के 1000 नामों में से ये 13वां नाम है। बिल्कुल। और इसी की पड़ताल करने के लिए हमारे पास श्री गायत्री ज्योतिष विद्यापीठ हैदराबाद का एक लेख है जिसका शीर्षक है अव्यय, शाश्वत और अविनाशी चेतना। तो आज का मिशन साफ है, इस एक शब्द के पीछे छिपे अलग अलग मतलबों को खोजना। हम्म। हमारे पास वैष्णव, शैव, तांत्रिक, योग और बौद्ध दर्शन है। ये सब आप समझिए कि एक ही पहेली के अलग अलग टुकड़ों जैसे हैं। चलिए एक एक टुकड़ा उठाकर देखते हैं और आखिर में पूरी तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं। जरूर। तो सबसे पहले और सबसे सीधे टुकड़े से शुरू करते हैं। अव्यय का मतलब है जिसका क्षय न हो या अविनाशी। लेकिन जब ये विष्णु सहस्त्र नाम में आता है तो उसका क्या खास मतलब निकलता है? हाँ, ये बिल्कुल सही जगह है शुरू करने के लिए। देखिए, इस संदर्भ को समझने के लिए हमें महान दार्शनिक शंकर भगवत पाद के पास जाना होगा। उन्होंने इसे एक श्लोक में बहुत खूबसूरती से समझाया है। नव्येति न अस्य विनाशो विकारो वा विद्यत इति अव्ययः। सुनने में तो काफी गहरा है। अगर इसे आसान भाषा में समझना हो तो इसका क्या मतलब हुआ? मतलब सीधा सा है, भगवान विष्णु कभी खत्म नहीं होते। हाँ। पर इससे भी एक गहरी बात यह है कि उनमें किसी भी तरह का बदलाव या बिगाड़ नहीं होता। वो हमेशा एक जैसे रहते हैं, शाश्वत। हमेशा एक जैसे। जी। अब यहाँ असली दिलचस्प सवाल उठता है, किसी भी चीज में बदलाव, उसका बूढ़ा होना या खत्म हो जाना, इन सब का कारण क्या है? समय, काल, वही तो हर चीज को बदलता है। बिल्कुल। काल ही है जो हर चीज को बनाता है, चलाता है और फिर मिटा देता है। लेकिन स्रोत हमें एक बहुत ही कमाल की बात बताता है। भगवान विष्णु के मामले में ये समीकरण ये उल्टा है। वे इस काल को अपने एक अस्त्र, सुदर्शन चक्र के रूप में धारण करते हैं। एक मिनट रुकिए, तो आप कह रही हैं कि जो समय हम सबको चलाता है, बूढ़ा करता है, वो उनके लिए बस एक हथियार है। एक हथियार है, एक गहने की तरह? आपने इसे बहुत सही तरीके से समझा है। ये एक बहुत शक्तिशाली तस्वीर है। इसका मतलब है कि वो समय के गुलाम नहीं बल्कि उसके मालिक हैं। समय उन पर असर नहीं करता, वो समय पर राज करते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। ये तो सोच को ही पलट देता है। जो शक्ति हमारे लिए सबसे बड़ी सीमा है, वो उनके लिए एक सजावट है। कमाल है। इसीलिए श्रीमद् भागवत उन्हें अव्यय कहता है, अविनाशी। वो समय के स्वामी हैं। वैष्णव परंपरा में आप कह सकते हैं अव्यय का ये सबसे गहरा और मूल सार है। ठीक है, तो पहली का पहला टुकड़ा हमारे हाथ लग गया है। अव्यय होने का मतलब है समय पर काबू पाना। समय से परे होना। हाँ, समय से परे होना। तो क्या यही इस पहेली का हल है या फिर बाकी परंपराएं इस तस्वीर में कोई नया रंग भरती हैं? नहीं, यहीं से तो ये खोज और भी मजेदार हो जाती है। अब हम तांत्रिक परंपरा, खासतौर पर शाक्ते मत की तरफ चलते हैं। जी। यहाँ अव्यय का मतलब समय को काबू करने से थोड़ा अलग है। यहाँ इसे अव्यक्त सर्वोच्च चेतना कहा गया है। अव्यक्त सर्वोच्च चेतना, ये तो और भी भारी शब्द लग रहा है। इसका क्या मतलब है? अव्यक्त का मतलब है वो शक्ति जो अभी तक किसी रूप में ढली नहीं है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक बीज के अंदर पूरा पेड़ छिपा होता है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। वो पेड़ का अव्यक्त रूप है। अच्छा। तांत्रिक परंपरा के अनुसार ये सर्वोच्च चेतना भी वैसी ही है। हर चीज का स्रोत पर खुद किसी रूप में बंधी नहीं है। अच्छा, तो ये वो मूल शक्ति है जिससे सब कुछ बनता है। बिल्कुल। तांत्रिक परंपरा में भैरव के 8 रूपों का जिक्र आता है। नित्य, नाद, अज, कारण, अव्यय, सर्वज्ञ, शाश्वत और ताणु। इनमें से एक रूप है अव्यय। और ये रूप समय के हर नियम से, हर बंधन से आजाद है। तो यहाँ भी समय से परे होने की बात आ गई, जैसे हमने विष्णु के मामले में देखा था। हाँ, लेकिन यहाँ एक छोटा सा फर्क है। विष्णु समय को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे नियंत्रित कर रहे हैं। भैरव का ये अव्यय रूप समय का स्रोत ही है। वो उसे नियंत्रित नहीं कर रहे, क्योंकि समय उन्हीं से पैदा होता है। ये पूरा ब्रह्मांड, ये सृष्टि, ये सब उनकी आजाद मर्जी से बनता है।
और जब वो चाहते हैं तो सब कुछ उन्हीं में वापस समा जाता है। और इसी बनने बिगड़ने के खेल को लीला कहते हैं ना? जी, और इस लीला की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये कारण और प्रभाव के नियम से नहीं बंधी है। मतलब? अपनी मर्जी से रंग बिखेरता है। वो किसी नियम से बंधा नहीं है। वो बस अपनी खुशी के लिए रचना कर रहा है। ब्रह्मांड का बनना और मिटना भी कुछ वैसा ही है, एक दिव्य कला, कोई वैज्ञानिक प्रयोग नहीं। ये तो बहुत दिलचस्प फर्क है। तो वैष्णव परंपरा में अव्यय वो है जो समय को जीत लेता है, और तांत्रिक परंपरा में अव्यय वो है जिसका खेल ही समय है, जो नियमों से परे है। दोनों ही समय के बंधन से आजाद हैं, लेकिन तरीका अलग है। आपने दोनों धागों को बिल्कुल सही पकड़ लिया है। और अब अगर हम इस खोज को योग और शैव दर्शन की ओर ले जाएं, तो ये तस्वीर और भी साफ हो जाएगी। हाँ, जरूर। योग दर्शन तो व्यक्तिगत साधना पर बहुत जोर देता है। वो इस बड़े ब्रह्मांडीय विचार को कैसे देखता है? योग दर्शन इसे बहुत ही, आप कह सकते हैं, मूल स्तर पर ले जाता है। उनके अनुसार अव्यय वो परम आत्मा है, जिसे पुरुष भी कहते हैं। पुरुष, हाँ। जो इस दिखने वाले ब्रह्मांड यानी प्रकृति में हर चीज का मूल कारण है। वो परम स्रोत जहां से सब कुछ पैदा होता है और जिसमें कोई बदलाव नहीं आता, वही अव्यय है। ये वो शांत साक्षी है जो प्रकृति के सारे खेल को बस देखता है, पर उसमें हिस्सा नहीं लेता। मतलब योग के लिए अव्यय एक बाहरी भगवान से ज्यादा ब्रह्मांड का सबसे भीतरी और स्थिर हिस्सा है। बिल्कुल। अब शैव दर्शन को देखते हैं। वहां अव्यय को भगवान शिव का शाश्वत क्षेत्र या उनका निवास बताया गया है। एक जगह, जैसे कोई पता हो। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। काश गूगल मैप्स पर ये लोकेशन होती। पर ये कोई भौतिक जगह नहीं है। ये परम शांति, स्थिरता और परम मंगल की एक अवस्था है। एक ऐसा आयाम जहाँ कोई उथल पुथल नहीं है। अच्छा। और इसे ही सभी ब्रह्मांडों और उनके देवी देवताओं का भी मूल स्रोत माना जाता है। तो अगर मैं अब तक के टुकड़ों को जोड़कर देखूं, विष्णु जो समय के स्वामी हैं, भैरव जिनका खेल ही समय है, योग का परम साक्षी आत्मा और शिव का परम शांति वाला क्षेत्र, इन सब में एक बात तो साफ है, अव्यय होना मतलब दुनिया की उथल पुथल, बदलाव और नियमों से पूरी तरह आजाद होना। एकदम सही। अभी तक हमारी बात ईश्वर, परम चेतना और ब्रह्मांडीय सिद्धांतों पर रही है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सब सिर्फ देवताओं और दर्शन की किताबों के लिए है, या फिर कोई आम इंसान भी इस अवस्था को महसूस कर सकता है? हाँ, ये सबसे जरूरी सवाल है। ये सारी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, पर क्या ये हमारी जिंदगी पर भी लागू होती हैं? क्या अष्टावक्र गीता या बौद्ध धर्म जैसे दर्शन इस पर कोई रोशनी डालते हैं? बिल्कुल। और यहीं से ये दर्शन, आप कह सकते हैं कि हमारे बहुत करीब आ जाता है। अष्टावक्र गीता में इस पर बहुत साफ साफ बात की गई है। वहां अव्यय को किसी बाहरी देवता से नहीं, बल्कि व्यक्ति की अपनी सच्ची आत्मा से जुड़ी अनंत चेतना के रूप में बताया गया है। अपनी आत्मा से जुड़ी चेतना? जी। अष्टावक्र गीता कहती है कि जब इंसान की आत्मा माया यानी दुनिया के भ्रम और बंधनों से आजाद हो जाती है, तो वो अपनी असली अनंत चेतना को पहचान लेती है। वो सर्वोच्च अवस्था जो न कभी पैदा हुई, न कभी मरेगी, जो हमेशा शांत और स्थिर है, उसी को अव्यय कहा गया है। तो यहाँ अव्यय कोई दूर का भगवान नहीं, बल्कि हमारी अपनी चेतना की सबसे बड़ी संभावना है। वाह, मतलब ये एक ऐसी अवस्था है जिसे पाया जा सकता है। ये विचार तो बहुत हिम्मत देता है। पर बौद्ध धर्म का क्या? वो तो आत्मा के विचार को ही अलग तरह से देखता है। हाँ, उनका रास्ता थोड़ा अलग है, पर मंजिल का एहसास बहुत मिलता जुलता है। महायान बौद्ध धर्म में अव्यय की अवधारणा को बोधिसत्व की अवस्था से जोड़ा गया है। बोधिसत्व यानी वो जागृत व्यक्ति जो सभी प्राणियों की मुक्ति के लिए काम कर रहा है। और बोधिसत्व की अवस्था अव्यय कैसे हुई? बौद्ध धर्म कहता है कि अव्यय अवस्था को अदृश्य भी कहते हैं, मतलब जिसे देखा नहीं जा सकता, और अज्ञेय भी, जिसे सीमित दिमाग से समझा नहीं जा सकता। जब कोई बोधिसत्व की स्थिति पा लेता है तो वो कर्म के नियम से ऊपर उठ जाता है। कर्म के नियम से ऊपर? जी। अच्छे बुरे कर्मों का असर उस पर होना बंद हो जाता है, क्योंकि वो कारण और प्रभाव की श्रृंखला को तोड़ चुका होता है। कर्म के बंधन से पूरी तरह मुक्त ये अविनाशी अवस्था ही अव्यय है। एक मिनट, यहाँ मुझे थोड़ा विरोधाभास लग रहा है। एक तरफ तो हम विष्णु जैसे एक
एक परम ईश्वर की बात कर रहे हैं हम्म जो समय को नियंत्रित करते हैं, हम्म और दूसरी तरफ बौद्ध धर्म है जो कह रहा है कि ये तो एक व्यक्तिगत अवस्था है जिसे कोई भी पा सकता है। बिल्कुल। तो ये दोनों विचार तो बहुत अलग लगते हैं। क्या हम एक ही चीज की बात कर रहे हैं या ये सिर्फ एक ही शब्द की अलग अलग मतलब है? इस पहेली का आखिरी और सबसे जरूरी टुकड़ा है। ऊपर से देखने पर ये रास्ते बहुत अलग लगते हैं, लेकिन अगर हम इन सब की मंजिल को देखें तो 4 सामान्य सूत्र साफ दिखाई देते हैं। अच्छा, और वो क्या है? पहला, अव्यय वो अवस्था है जो जन्म और मृत्यु के चक्र से पूरी तरह बाहर है, वो शाश्वत है। दूसरा, वो सर्वोच्च शांति और परम मंगल की अवस्था है, वहां कोई दुख, अशांति या नकारात्मकता नहीं है। ठीक है। तीसरा, जो हमने तांत्रिक लीला के संदर्भ में देखा था, ये किसी भी कारण कार्य के नियम से बंधी नहीं है, ये दुनिया की आम समझ से परे है। और चौथा, जैसा बौद्ध धर्म में देखा, ये अवस्था कर्म से अछूती है, इस पर कर्मों का कोई दाग नहीं लगता। जन्म मृत्यु से परे, परम शांत, कारण कार्य से मुक्त और कर्म से अछूता। हाँ, तो चाहे हम उसे किसी ईश्वर का रूप कहें या किसी व्यक्ति द्वारा पाई गई अवस्था, अव्यय का मतलब है ये अविनाशी परम सत्य। अब अगर हम अपनी चर्चा को वापस शुरुआती बिंदु पर ले आएं, विष्णु सहस्त्रनाम हमें क्या बताता है? वो कहता है कि ये सर्वोच्च अवस्था जिसमें ये सारे गुण हैं, वो स्वयं भगवान विष्णु है। वो सिर्फ उस अवस्था में रहते नहीं, बल्कि वो खुद ही वो अवस्था है। वही वो शाश्वत, सर्वव्यापी और अविनाशी सत्य है। तो उस एक नाम अव्यय में ये सारे दर्शन आकर मिल जाते हैं। ये वाकई एक कमाल की यात्रा रही। एक छोटे से शब्द से शुरू करके हम दर्शन के इतने गहरे समंदर में उतर गए। इस पूरी पहेली को इतने सुंदर तरीके से सुलझाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरा सौभाग्य है। आज की इस बातचीत को खत्म करने से पहले एक विचार है जो मैं हमारे श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहता हूँ। हमने सुना कि स्रोत के मुताबिक सृष्टि का ये खेल ईश्वर की लीला है जो कारण और प्रभाव के नियम से बंधी नहीं है। ये बात सोचने पर मजबूर करती है ना? क्या होगा अगर हम अपनी जिंदगी की चुनौतियों और सफलताओं को सिर्फ कारण कार्य की एक सीधी रेखा में देखने के बजाय एक बड़े, बिना किसी स्क्रिप्ट वाले खेल का हिस्सा माने? अगर हमारी कहानी किसी नियम से नहीं बल्कि एक दिव्य लीला से चल रही हो, मुझे लगता है ये सोचने से शायद हमें अपने अनुभवों को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया मिल सकता है।